नमस्कार जी, राजस्थान पर आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। अशोक गहलोत जी जादूगरी हेराफेरी करते हैं। हेराफेरी है। हाँ, ये सरकार पूरी हेराफेरी ही चल रही है। सरकार नाम की चीज़ है नहीं, ये सरकार खुद ही हेराफेरी कर रही है और लोगों को भ्रमित कर रही है और कुछ काम नहीं कर रही है। मेडिसिन की कला तो देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत ही प्रसिद्ध कला है। उसका उद्गम स्थान कहते हैं हिंदुस्तान ही हुआ था। सैकड़ों साल पहले जादू कला का उद्गम जो है हिंदुस्तान कहलाते दुनिया के मुल्कों के, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो। तो हमें तो गर्व होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री को पता ही नहीं इसका बैकग्राउंड क्या है कला का, तो फिर वो ऐसे कमेंट करेंगे और क्या करेंगे। किसी ने कह दिया होगा, उनके पीआर देखने वाले ने, आप ये जुमला बोल दो, वो जुमला बोल गए। अपने मन से नहीं बोल सकते, मैंने मालूम है। आपने सरकार चलाई, जादूगरी पिताजी के साथ आप विदेश में इस कला का प्रदर्शन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो छोड़िए, वो तो विदेश गए हम लोग। पिताजी जापान भी गए थे, हम हांगकांग भी गए थे, लंबी कहानी हो। आपने सरकार चलाई, जादूगरी कहते थे, हर काम काज मॉडल लेकर आए। ये लोग प्यार से कहते हैं भाई जादूगर, तो प्यार से आप लोगों का प्यार, आपकी मोहब्बत, प्रदेश वाले विश्वास अटूट है। मेरे लाइफ की पूंजी यही है। मुझे ज़िंदगी में जो प्यार, जो विश्वास मुझे मिला है प्रदेशवासियों से, वो मिसाल बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रदेश के लोगों ने कमी नहीं रखी। 36 कौम के लोगों ने मुझे जो विश्वास दिया है, वोट दिया नहीं दिया, परंतु उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास अटूट रहा है। जब जाके एक आदमी मेरी कम्युनिटी का है एमएलए विधानसभा में, और वो माली कम्युनिटी का मैं खुद ही था कांग्रेस के अंदर, तब भी मुझे मुख्यमंत्री रखा 5 साल, 10 साल, 15 साल। ये आप समझ जाइए कि इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है देश के अंदर, कि जिस व्यक्ति का एक एमएलए हो, और वो व्यक्ति जो है, चाहे सोनिया जी थी, चाहे राहुल जी थे, सबका सहयोग रहा, प्रियंका जी के रहा, और मुझे 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया। पहली बार जब बनाया होगा तो क्या सोचा होगा, कुछ तो देखा होगा, कुछ तो जो मैंने काम किया पीसीसी के अंदर, तो कुछ ऐसे काम हुए होंगे पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर, जिसके कारण से मुझे अवसर मिला। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी एसेट है, पूंजी है। उसको साथ लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज कांग्रेस संगठन अच्छा काम कर रहा है, बूथ स्तर पर पकड़ बना रहा है कांग्रेस संगठन। डोटासरा ने जिस तरह से कहा, उसका अब जो सत्ता पक्ष है बीजेपी है, वो उसको तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं दोनों में फूट है, एक दूसरे को ऊपर नीचे करने की बात चल रही है कि गहलोत जी को। देखिए, विपक्ष का काम यही है, वो झूठे प्रशासन बनाते झूठे हो। मैंने एक बार बिरला होटल में कह दिया, जो बहुत बड़ा सम्मेलन था शिक्षकों का, मैंने कहा भाई कि आपके यहाँ करप्शन होता है क्या? तो आप जानते हो कि शिक्षा विभाग में चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कोई शिक्षा मंत्री बन जाए हिंदुस्तान भर के अंदर और प्रदेश के अंदर भी करप्शन होता ही होता है। ट्रांसफर पोस्टिंग नई बात नहीं है। मैंने एक नेचुरल वे में कह दिया वहाँ पर, तो लोगों ने कहा होता है। तो दोता से नहीं खड़े होकर कहा भाई मैंने या मेरे किसी स्टाफ ने 1 रुपये लिया, तो बता दीजिए आप। तो कोई किसी ने सहमति नहीं व्यक्त की, उनके ऊपर कोई आरोप था ही नहीं। तब भी विपक्ष के लोग रोज दोतारा जी को आरोप लगाते हैं करप्शन के। आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा गोविंद दोतारा ने पैसे खाए हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर, मुझे किसी ने नहीं कहा, तो मैंने उनको आरोप लगाया नहीं। अब कोई विपक्ष वाले उनके बारे में बोले, तो आप समझ सकते हो विपक्ष की स्थिति क्या है राजस्थान के अंदर। विपक्ष वाले जानबूझ करके कांग्रेस के लोगों को लड़ाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, और हमारे पीसी अध्यक्ष को बदनाम करना चाहते हैं, झूठा बदनाम करना चाहते हैं। तो कहना का मतलब है कि विपक्ष का काम यही है, उसके में चिंता नहीं करनी चाहिए।
कल आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थोड़ा निराश किया, आपने कहा जो बार बार कह रहे चौथी बार गहलोत सरकार, आपने कहा अपने को नारे नहीं लगाने। ये तो मैं 2.5 साल से कह रहा हूँ लोगों को, जहाँ जाता हूँ लगते नारे, नई बात थोड़ी है कोई। कल तो अति उत्साह में लगा दिए, एक्शन का रिएक्शन हो गया, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई मैंने कोई नई बात कही हो। मुझे संकोच होता है, मैं आपको बता दूँ, 2-4 कुछ साथ चल रहे थे हमारे, 2 दिन अभी जब उन्होंने पैदल मार्च किया, वो साथ चल रहे थे, लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब तभी मुझे संकोच होता है कि यार मेरे नारे लग रहे हैं और किसी के नहीं लग रहे हैं, तो मन में संकोच होता है मुझे। और मैं रोकता हूँ चलते चलते मीटिंगों के बच्चों को या जो भी नारे लगाने वाले कार्यकर्ताओं को, मुझे खुद को संकोच होता है। पर ये ऐसी भावना होती है जिसको कोई रोक नहीं सकता। जिसके दिल में कोई बात है, कार्यकर्ता जबान में लाते हैं, इसको कैसे रोक सकते बताइए आप। आपको डाउट है सर चौथी बार गहलोत सरकार पर? ये काम हमारा है ही नहीं। जो काम हमारे हाथ में नहीं हो उसके बारे में हम बात करें क्यों। ये काम सिर्फ हाईकमान का होता है, और लगातार हाईकमान चुनाव के बाद में, चुनाव के पहले जो माहौल देखती है प्रदेशों के अंदर, कोई प्रदेश हो, पब्लिक का क्या मिजाज है, जीत क्या एमएलए क्या प्रकट कर रहे हैं, क्या अपनी राय दे रहे हैं। हाईकमान सर्वे भी करवाता है सब जगह, राज्यों के अंदर लगातार सर्वे चलते रहते हैं हर पार्टी के, खाली कांग्रेस की बात नहीं है। तो उनके पास तो पल पल की खबर रहती है, 5 साल से सर्वे चलते हैं किन राज्यों में क्या काम हो रहा नहीं हो रहा है, सब सर्वे चलते हैं। उम्मीदवारों में सर्वे भी होते हैं। अब तो हमारे पास संस्था के तरीके से राहुल गांधी जी ने टीम बना दी है जिसका काम सर्वे करना ही है, टिकटों के लिए भी। तो कहने का मतलब कि ये काम उनका है, वो सब देख के फैसला करते हैं। इसलिए इन बातों को लेके चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। मेरा मानना ये कि हम सब मिलके काम करें। सरकार लाना डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, राजस्थान में गवर्नमेंट बनना कांग्रेस की आवश्यक है। देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भी जरूरी है कि हमारी भागीदारी हो। जैसे हमने 11 सीटें जीता के भेजी यहाँ पर, वो भी हमारे जो हमने काम किए थे 5 साल, सरकार नहीं आ पाई कुछ कारणों से, कुछ कारण रह गए, कुछ लोगों ने बदमाशी की होगी, कुछ भी किया, पर सरकार हमारी आ नहीं पाई। आ सकती थी वो सब, हर आदमी जवान पे है कि सरकार तो आनी थी हमारी, और दुर्भाग्य से नहीं आई। बदमाशी तो पंचायत बात जो है